सैनेट इंतखाबात में ओपन नहीं खुफिया राय शुमारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। फैसला जुमेरात को महफूज किया गया था। अदालत ने करार दिया कि वोट की सीक्रेसी हमेशा के लिए दायमी नहीं रहती। सेनेट इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। वोटिंग में किसी हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए। ये तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। मरियम नवाज कहती हैं, एक बार फिर साबित हो गया आइन वोट चोरों की चालबाजियों से बालातर है। अब खंबे नोचती खसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का ववेला कर रही हैं। याद रखो, डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों हो? मरियम औरंगजेब कहती हैं, किसी की हार या जीत नहीं, फैसला आइन के मुताबिक है। इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में नून लीग ओपन बैलेटिंग ही चाहती थी। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में इमरान साहब गले मिल रहे थे, खुशियां मना रहे थे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आईनी और कानूनी फैसला है। सेनेट इलेक्शन दिलचस्प होंगे। हफीज शेख इस्लामाबाद से जीतेंगे। बाकी सूबों में सेटलमेंट हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बातचीत चल रही है। उसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। शिबली फराज कहते हैं, फैसले में वोट दायमी ना होना और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की गई। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करेंगे कि सेनेट इलेक्शन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। बैलेट पेपर पर बार कोड या सीरियल नंबर लगाया जाए। वजीर आजम इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात से पैसे का अमल दखल खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की। वक्त का तकाजा और है और जमीनी हकाइक और है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, इदारे मजबूत होने से मुल्क मजबूत होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनोअन अमल किया जाए। वोट पार्टी के लिए सीक्रेट रहेगा, इलेक्शन कमीशन के लिए सीक्रेट नहीं होगा। ये लोग जानबूझकर इंतखाबात को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं, वो इलेक्शन कैसे जीत सकते? सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइन, खुफिया राय शुमारी ता कयामत नहीं। सेनेट इंतखाबात में वोट की निशानदही हो सकेगी। इमरान खान हर सतह पर करप्शन का खात्मा चाहते हैं। अपोजिशन हर सतह की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। लोग करप्शन के खिलाफ बाहर निकलते हैं, करप्शन के हक में नहीं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं, जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त सेनेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट की राय मानना लाजिम है। राय का इतलाक सेनेट के इसी इलेक्शन पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। हलीम आदिल शेख की 2 केसों में जमानतें मुस्तरद। समीर शेख की दोनों मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध को इन चोरों और डाकुओं से निजात दिलवाऊंगा। पुलिस इनकी गुलाम बन चुकी है। मुर्तजा वहाब कहते हैं, आज पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों के मौक़िफ़ की जीत हुई। हमारा मौक़िफ़ था सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ से इत्तफाक किया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, सेनेट इंतखाब का तरीक़ाकार मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना चाहिए। खुफिया और ओपन बैलेट का फैसला पार्लियामेंट ने ही करना है। ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस कलअदम हो चुका है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने कहा है कि हुकूमती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया है। इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तरजीह दी। नाअहल और सेलेक्टेड हुक्मरानों को एक बार फिर कानूनी महाज पर शिकस्त हुई। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं,
सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद अब सदर मुमलिकत भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद कर दे। अदालती फैसला पीडीएम के अखलाकी और कानूनी फतह है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं लड़खड़ाती हुकूमत को सेनेट इंतखाबात से कबल बड़ी शिकस्त हुई है। हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती थी मगर उसे राह फरार नहीं मिला। क्या अदालत ने इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए करवाने के हक में राय दी? जवाब है नहीं। क्या सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की राय बाद मुअस्सर नहीं रहा? अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंद यार वली कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला जमहूरियत की जीत है। पहले दिन से कह रहे हैं कानून साजी पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का अरकान कौमी असम्बली को खत, सेनेट इलेक्शन के लिए हिमायत मांग ली। कहा सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला सोच समझ कर किया। अरकान कौमी असम्बली 3 मार्च के सेनेट इलेक्शन के लिए वोट दें। बतौर वजीर आजम हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए दरवाजे खुले रखे। सेनेट इलेक्शन के लिए यकजहती की जरूरत है। सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ जमहूरियत का हुसन है। उम्मीद है 3 मार्च को किरदार को मद्देनजर रखकर अरकान फैसला करेंगे। पलवशाह खान के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशाह खान को सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त गुजार की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कामरान बंगिश ने दावा किया है कि अपोजिशन जमातों ने हमारे अरकान असम्बली से राब्ते किए और पैसे देने की ऑफर की। बाज़मीर अरकान ने पेशकश के मुतल्लिक क़यादत को आगाह कर दिया। जल्द हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। करप्ट ज़हनियत के लोगों से मुतल्लिक सबको बताएंगे। सिंध असम्बली का इजलास, हुकूमती अरकान सूबाई असम्बली और अपोजिशन में तल्ख जुमलों का तबादला, शोर शराबा। हलीम आदिल शेख बोले अपोजिशन की तनकीद को इस्लाह के तौर पर लिया जाए। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक असल मंडी सिंध में लगी, हमें पंजाब की तर्ज पर फार्मूला अपनाना चाहिए। शर्जील मेमन और दीगर लोगों ने मुझ पर हमला कराया। शर्जील मेमन बोले ये कितने भी हरबे इस्तेमाल कर लें इन्हें तारीखी शिकस्त होगी। सिंध किसी की जागीर नहीं है, सिंध में बदमाशी नहीं चलने देंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने सिंध असम्बली का इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी की दरखास्तों पर समाअत। वकील मुनीर ए मलिक अदालत में पेश ना हुए। काजी फाइज ईसा ने दलाइल देते हुए कहा वो नहीं चाहते केस के दौरान कोई और जज भी रिटायर्ड हो जाए। इन पर मुल्क के सरबराह ने इल्जाम लगाया इस केस में उनकी जात गैर अहम है। ये जज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और हुकूमत तीनों के कंडक्ट का मामला है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत आना भी गवारा नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी के खिलाफ नाअहली केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मीनल्लाह ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को भी नोटिस जारी कर दिया। 6 अप्रैल को अदालती मुआवनत की हिदायत। ये पार्लियामेंट का काम है कि इस तरह के मामलात अदालतों पर ना छोड़े। एक वजीर को हमने नाअहल करार दिया, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गए। जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आए वो अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाती है। चीफ जस्टिस अतहर मीनल्लाह के रिमार्क्स। हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में ₹1.84 फी किलो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत ₹159.74 मुकर्रर। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹21.78 महंगा होकर ₹1884 का हो गया। कोरोना 24 घंटों में मजीद 36 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,896 हो गई। मजीद 1,392 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,81,365 अफराद कोरोना में मुब्तला।
5,46,000 सेहतयाब, 22,000 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 25,44,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 11,48,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,26,000, ब्राजील में 2,55,000, भारत में 1,57,200, मेक्सिको में 1,86,000, रूस में 87,000, फ्रांस में 86,454, बर्तानिया में 1,23,000 और सऊदी अरब में 6,494 अमवात हो चुकी हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 का सदारती इंतखाब लड़ने का इंदिया दे दिया। नवंबर में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाब को चुराया गया। कोई नई सियासी जमात बनाने का इरादा नहीं, नई पार्टी बनाने से मुतालिक मुझसे मंसूब खबरें जाली हैं। आलमी वबा कोरोना के खिलाफ जंग अभी इख्तिताम से बहुत दूर है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया, बताया कोरोना की रोकथाम के लिए भरपूर इक़दामात जारी रखे हुए हैं। आइलैंड में लोगों का सब्र जवाब दे गया। कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ शहरी आपे से बाहर सड़कों पर निकल आए। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने पुलिस पर धावा बोल दिया। तसादुम के बाद 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सहाफ़ी जमाल खशोगी से मुतल्लिक अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद। अरब इत्तेहादियों का सऊदी अरब की हिमायत का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात, अमान, बहरीन और कुवैत का सऊदी अदालत के फैसले पर एतमाद का इजहार। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज, पुलिस की जानिब से पकड़ धकड़ जारी। यंगून शहर में पुलिस छापे के दौरान फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। ये तासुर गलत है कि मोहम्मद हफीज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देकर खरीदना चाहते थे। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान की वजाहत। कहते हैं पीसीबी के तमाम खिलाड़ियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हफीज को T20 में अच्छी परफॉर्मेंस पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार एजाज दुरानी इंतकाल कर गए। एजाज दुरानी ने फिल्म हीर रांझा में रांझा का किरदार अदा किया था। वो तवील अरसे से अलील थे। मरहूम की उम्र 88 बरस थी। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे,